वेलकम इन तारा स्टडी पॉइंट क्लास 9। आपके पेज नंबर 4 पर उदाहरण 2 दिया हुआ है। देखिए, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। आपको 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है। ये संख्या रेखा है और संख्या रेखा में 1 और 2 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है। 1 2 3 4 5। पहले तो हम इन्हें परिमेय संख्या बनाएंगे, यानी P/Q के रूप में लिखेंगे। P/Q के रूप में कैसे बना सकते हैं हम इन्हें? इसके नीचे 1 लगाकर, तो ये भिन्न बन जाएंगी। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी, 1/1 और 2/1 के बीच में। तो आपको कितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है? 5। तो हम उसमें 1 प्लस करके, जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए उसमें 1 प्लस कर देंगे और फिर ऊपर नीचे दोनों तरफ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनके जो हर हैं, नीचे वाला Q वो समान हो जाएगा। 6 कम 6, 6 कम 6, 2 6 12, 6 कम 6। अब देखिए, इनके हर जो है ये समान हो गए हैं। तो अब आप आसानी से 6/6 और 12/6 के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकती हैं 5। तो 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये आ गई 5 परिमेय संख्याएं। तो अब लिख देंगे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 इस प्रकार है। अब प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। आपका प्रश्न 1 है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है? मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या को हम परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसके नीचे 1 लगाकर। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम इसे P/Q के रूप में 0/1 लिख सकते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है, हमारा Q यानी नीचे वाला जो है हर वो 0 नहीं है। तो जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। जैसे हमने 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकाला था, वैसे ही हम 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालेंगे। सबसे पहले 3 और 4 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे।
अब कितनी संख्या निकालने के लिए बोला है? 6 परिमेय संख्या। तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 में 1 प्लस किया 7 और दोनों तरफ ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो इनके जो हर हैं ये समान हो जाएंगे। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7। अब जो इनके हर हैं ये समान हो गए हैं, अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं इक्कीस बट्टे 7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं कौन सी आएंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 3 देखेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपको पहले से ही P/Q के रूप में दिया हुआ है। 3/5 और 4/5। आपको इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। तो 5 में 1 प्लस कर देंगे और ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 में 1 प्लस किया 6। इससे जो इनके हर हैं वो समान हो जाएंगे। 3 छिक 18, 5 छिक 30, 4 छिक 24, 5 छिक 30। इनके हर अब समान हो गए हैं। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालेंगे। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है। आइए प्रश्नावली 1.1 का लास्ट प्रश्न 4 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, उन्हें पढ़कर आपको बताना है कि वो सत्य है या असत्य, और कारण भी बताना है कि क्यों वो सत्य है या क्यों असत्य, क्यों सही है या क्यों गलत है। तो आपका पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3 और इस तरह से बढ़ती जाती हैं। तो आपसे पूछा कि आप प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं में भी प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3 पूर्ण संख्याओं में भी आ रहे हैं। तो ये कथन क्या है? सत्य है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? कि ये कथन सत्य है, और कारण क्या बताएंगे? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें प्राकृतिक संख्या भी आती हैं।
आपका दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मैंने आपको बताया था, पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक संख्या, पॉजिटिव संख्याएं, जीरो और ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाली संख्याएं। ये तीनों मिलकर पूर्णांक संख्याएं बनाती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से बढ़ती जाती हैं। तो आपसे पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखेंगे कि धनात्मक संख्या यानी 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव वाली जो संख्याएं होती हैं वो तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही हैं, और जीरो भी। परंतु ऋणात्मक संख्याएं जो माइनस वाली संख्याएं होती है, जैसे -1, -2, -3, ये तो पूर्ण संख्या के अंदर नहीं है ना। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? ये कथन असत्य है। अब कारण क्या बताएंगे? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती। अतः प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। आपका तीसरा और लास्ट कथन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और यानी भिन्न वाली संख्याएं, जैसे 1/2, 2/1, -3/4। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो जीरो से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। तो आपसे पूछा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप पूर्ण संख्या को P/Q के रूप में तो लिखकर परिमेय संख्या बना सकते हैं, इसके नीचे 1 लिखकर, तो ये परिमेय संख्या बन जाएंगी। पर आपसे पूछा कि प्रत्येक, हर परिमेय संख्या, अब देखिए 2/1 तो पूर्ण संख्या है और परिमेय संख्या भी है, पर 1/2, -3/4 ये परिमेय संख्या है तो पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? ये कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी हर परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए 1/2, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। स्टूडेंट्स, हम अपने अगले वीडियो में उदाहरण 3 और 4 करेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्लीज डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you for watching.